दोस्तों, बीजेपी की चुनावी प्लान जो है वो लीक हो गई है। सहयोगी दलों के खिलाफ मोदी शाह की षड्यंत्र देख भड़क उठे चिराग पासवान, जितिन राम मांझी और नीतीश कुमार। सीटों के बंटवारे को लेकर के बिहार चुनाव 2025 की सरगर्मी चरम पर है और इस बार अलग अलग जगह को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए के सहयोगियों को मैदान में उतारने वाली है, इसके लिए जो प्लान, जो खुराफाती दिमाग मोदी और शाह ने चलाया है उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। पूरा माजरा क्या है, मामला क्या है, खबर क्या है, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, सीटों के बंटवारे को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी जो है वो बहुत तेज है और इस बार मगध और शाहबाद क्षेत्र की 62 सीटें सियासी रण क्षेत्र का केंद्र बन गई है। बिहार की राजनीति में मगध, शाहबाद, बक्सर, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद के इलाके में पड़ने वाली कुल 62 विधानसभा सीटों पर इस बार की लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। ये वो क्षेत्र है जहां 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन मात्र 3 सीटें ही जीत पाया था, जो कि एक बड़ी हार थी। और इस बार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर यह लग रही है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो रोड मैप है बिहार चुनाव को लेकर के, जो प्लान है वो पूरी तरीके से बेपर्दा हो चुकी है। जहां खबर यह है, एनडीए के सहयोगियों को यह पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्र में एनडीए गठबंधन या सहयोगी दलों को मौका देना चाहती है जहां भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं जीत सकती और जहां एनडीए के सहयोगी दलों के लिए भी जीतना नामुमकिन है। यानी जानबूझकर जहां मतलब एक तरीके से हारी हुई सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के खाते में भारतीय जनता पार्टी मतलब लिस्ट करके रखी है या उनके खाते में डाल दिया है। इस बार एनडीए ने इस इलाके को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। बीजेपी के मुताबिक एनडीए के लिए इन तमाम सीटों पर चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण है और ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो एनडीए के सहयोगी जितिन राम मांझी की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी ही कर सकती है। इसीलिए पूरी ताकत के साथ वहां काम करने की जरूरत है। जबकि एनडीए सहयोगी दलों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर हमें ऐसी सीटें दी है या ऐसी सीटें देने पर विचार कर रही है। प्लान के मुताबिक जो प्लान हमारे सामने बेपर्दा हो गई है कि जिन जिन सीटों पर हमारे लिए भी जीतना नामुमकिन सा है उन सीटों के लिए हमें आगे किया जा रहा है। बक्सर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, रोहतास और कैमूर जैसे जिलों में फैली ये सीटें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। ये तो दोस्तों मीडिया ने इस रिपोर्ट को इस तरीके से रिपोर्ट किया कि एनडीए गठबंधन को नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार के लिए या नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। जबकि एनडीए गठबंधन को कौन नेतृत्व दे रहा है यह हर कोई जानता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को इस क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जहां 62 में से महज 3 सीटें ही एनडीए गठबंधन के खाते में आई थी। इस बार बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने इन सीटों को जीतने के लिए मतलब पूरी ताकत झोंक दी है। गोदी मीडिया या तमाम मीडिया आउटलेट यही दावा कर रही है, लेकिन हकीकत में एनडीए के सहयोगी दलों को यह लगता है कि एक तरीके से हारी हुई सीटों को सजा करके, थाली सजा करके एनडीए के सहयोगी दलों के सामने बीजेपी ने रख दिया है और जिसका पूरी तरीके से मुखालिफत भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, चाहे जितिन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे कुशवाहा की पार्टी हो, बिहार में करती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी कह रही है कि इस शर्मनाक हार 2020 में महज हम 3 सीटें जीत पाए थे, इस शर्मनाक हार का दाग अगर कोई धो सकता है तो वो चिराग है, वो कुशवाहा है, वो मांझी समाज है। और चिराग, कुशवाहा और मांझी की तिकड़ी पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव चला है और कुछ कुछ इलाके में
नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने मैदान बना दिया है, मतलब जहां वो आसानी से हार सकते हैं। एनडीए के पक्ष के लोग भी नाखुश हैं। मांझी, पासवान, नीतीश कुमार के नेता भी नाखुश है, कुशवाहा भी नाखुश है कि बीजेपी ने हमें चुन चुन के हारने वाली सीटें ऑफर की है। सीटों की बंटवारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ ना तो जितिन राम मांझी की बात बन पा रही है, ना चिराग पासवान की बात बन पा रही है, ना कुशवाहा की बात बन पा रही है, और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी सीट बंटवारे को लेकर के खुश है। 243 सीटों वाली विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 120 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, ये तय है। नीतीश कुमार को कम से कम 60 नहीं, कम से कम 70 से 80 सीटें जो है वो देने होंगे। बचे हुए 40-45 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी, तीन महत्वपूर्ण पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जितिन राम मांझी की पार्टी और कुशवाहा की पार्टी के बीच कैसे बंटवारा करेगी, ये सवाल जो है एक बड़ा सवाल बन गया है। ना ही चिराग पासवान 40 सीटों के कम में मानने को राजी है, और ना ही जितिन राम मांझी की पार्टी जो है वो 30 से 35, मतलब वो भी 40 सीटों की ही मांग कर रही है उनकी पार्टी हम, लेकिन 30 से 35 पर बात बन सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी और जितिन राम मांझी नेगोशिएशन के लिए एक टेबल पर बैठे। वहीं कुशवाहा समाज की बात की जाए तो कुशवाहा को भी कम से कम 15 से 20 सीटें चाहिए। अब ऐसे में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 40 सीटें चिराग पासवान के लिए, उधर 30 से 35 सीटें, 30 मान लीजिए, 30 सीटें जो है वो जितिन राम मांझी की पार्टी के लिए, 15 सीटें जो है वो कुशवाहा के लिए, यानी 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 15 85, 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी कहां से ले आएगी। और इसे लेकर के चिराग पासवान, पहले तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि इतने सीटें तो हमें चाहिए, वरना हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, और आज भी बिहार में पासवान की पार्टी अकेले के दम पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं जितिन राम मांझी तो आए दिन भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को लाल आंखें दिखा रहे हैं कि हम एनडीए छोड़कर चले जाएंगे, हम एनडीए तोड़ देंगे। वो भले ही केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उन्हें बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के लिए कम से कम 30 सीटें चाहिए। वो दावा तो 40 सीटों का कर रहे हैं, लेकिन 30 पर बात बन जाएगी। उसके साथ अगर मंत्री पद का ऑफर उन्हें मिल जाए तो 30 सीटों के लिए हम जो है, यानी जितिन राम मांझी की पार्टी जो है वो बात मानने को तैयार हो जाएगी। वहीं कुशवाहा के लिए भी कम से कम 12 से 15 सीटें चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या, क्योंकि वो खुद 120 से 140 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। तय नहीं हुआ है, लेकिन 120 के ऊपर सीटों पर तो वो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। वहीं बात अगर नीतीश कुमार की जाए तो पिछले बार वो 110 सीटों पर चुनाव जेडीयू लड़ी थी, लेकिन इस बार जेडीयू को महज 80 सीटों पर ही, मतलब बातें चल रही हैं कि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी देने के लिए राजी है। 100 सीटें नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं कि हमें 100 सीटें चाहिए, जेडीयू 100 सीटों की मांग लेकर के अड़ी हुई है। अब ऐसे में 80 पर भी अगर बात बन जाती है तो भी ये तीन सहयोगी दलों का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ऊपर से अब ये प्लान सामने आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्लान है वो इस तरीके से लीक हुई है, जहां एनडीए के सहयोगी ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें जिन सीटों पर हम हार सकते हैं वही सीटें हमें ऑफर की जा रही है। जीतने वाले हर एक सीट जो एनडीए के पक्ष में आ सकती हैं सीटें, वो भारतीय जनता पार्टी या तो नीतीश कुमार को दिया जा रहा है। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अपने पास खुद रख रही है, और जिन सीटों पर वाकई हारना तय है एनडीए के लिए, उन तमाम सीटों के आगे हमें बलि का बकरा भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह बनाना चाह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले अपनी जीत सुनिश्चित करेगी, उसके बाद जेडीयू, और उसके बाद जितने भी पार्टियां हैं उन्हें ऐसी सीटें दी जा रही है जहां जीत की संभावना पूरी तरीके से नामुमकिन है। और बीजेपी की ये जो चुनावी प्लान लीक हुई है, जहां सहयोगी दलों के खिलाफ मोदी शाह की षड्यंत्र एक तरीके से उसका पर्दाफाश हुआ है, जहां जिस
प्लान को देखते हुए आज चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी जो है नाराज चल रही है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र भाजपा रच रही है। 62 ऐसी सीटें हमें दी जा रही है जहां हमारे लिए जीतना नामुमकिन है। पिछली बार इन 62 में से हम 3 सीटें जीते थे। हमें जीतने वाली सीट दी मतलब नहीं दी जा रही है। जहां हम लोग हारेंगे वही सीट हमें ऑफर की जा रही है। ऊपर से जितनी सीटें हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रही है। अब ऐसे में एनडीए में खलबली मची हुई है, एनडीए में बवाल मचा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में यह तय हो जाएगा कि एनडीए में कौन किसका कितना साथ देने वाला है। एनडीए क्या वाकई मजबूत है या अंदर ही अंदर एनडीए जो है वो पूरी तरीके से मतलब खोखला बन गया है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी सेल्फिश पार्टी है कि वो ऐसे सीटों की ऑफर कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को कर रही है जिन सीटों पर हार सुनिश्चित है एनडीए के लिए? आप इस पर क्या सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी पॉलिटिकल अपडेट के लिए, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को यूं ही एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।